हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7 अगेन आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके पहले के दो पार्ट्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, डिटेल्स, 4 पिलर्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मनुष्य के विकास में, मानव जाति के विकास में क्या क्या अप्रोचेस हैं? 4 अप्रोचेस आते हैं। तो देर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। वैसे देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम में उसे हमने देखा, समझा, फिर उसको अप्रोच किया। अप्रोच करके हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि आज से कई 100 साल पहले या कुछ साल पहले सबसे पहली बार डेवलपमेंट को बेस माना गया था पैसे के आधार पर। अगर हम पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो हम ज़्यादा डेवलप, और इसी के आधार पर हमारे जो एक ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार पर कैपिटा नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। 21 रुपए या 20 रुपए करके ऐसे ही कुछ थी। उन्होंने पहली बार निकाला और कंसिडर किया कि आदमी की डेवलपमेंट उसकी इनकम से होती है। तो इसी के आधार पर 4 अप्रोचेस बनाए गए ह्यूमन को डेवलपमेंट को नापने के लिए। 4 पिलर्स तो थे ही थे, जो इक्विटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ एक और चीज थी। वो क्या थी बताओ? प्रोडक्टिविटी। ये 4 चीजें हम लोगों ने क्या करी थी, डिटेल्स पढ़ी थी। अब हम लोग 4 पिलर्स के बारे में भी छोड़कर अब 4 पिलर्स के अलावा अप्रोचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 4 अप्रोचेस कौन कौन से आइए चलिए देखते हैं। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच या क्या बोलते हैं इसको, बेसिक नीड्स अप्रोच, और कैपेबिलिटीज अप्रोच। और यही 4 अप्रोचेस हैं, इन्हीं की डिटेलिंग हम लोग करेंगे। 4 अप्रोचेस को पहले मेरे पीडीएफ से और उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो? चलो पहला अप्रोच क्या है देखते हैं। अंडर दिस अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू इनकम। मैंने जैसा कि बताया कि मनुष्य की डेवलपमेंट उसकी इनकम से नापी जाती। ज्यादा इनकम है तो ज्यादा डेवलप करेगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा चीजें एक्सेस कर पाएगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, हैप्पी रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो पहले के जमाने की जो सबसे ओल्डेस्ट तरीके होते थे ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का, वो जो अप्रोच था, वो सबसे पहला अप्रोच कौन था? इनकम अप्रोच माना जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, द लेवल ऑफ द इनकम डिसाइड्स द लेवल ऑफ द फ्रीडम एंड द इंडिविजुअल एंजॉयज। लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करेगी कि तुम कितने फ्रीडम में हो, कितने जो है एंजॉय कर रहे हो जिंदगी, कितनी मस्त जिंदगी जी रहे हो। तो ये तुम्हारा पैसा डिसाइड करेगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं। सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, यही सबसे तरीका पुराना था। लेकिन धीरे धीरे समाज में आया फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानी, दुख। बहुत पैसा है लेकिन घर परिवार में कलेश चल रहा, बहुत पैसा है लेकिन बीमारी पकड़ ली। इनकम से डेवलपमेंट कैसे नाप देंगे आप? इनकम तो एक छोटा सा भौतिक सुख लेने का एक जरिया है। ठीक है, अगर इनकम अच्छी है लेकिन फिर भी हार्ट अटैक हुआ, मर गए, क्या ही डेवलपमेंट? ठीक है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने उसको डिनाई कर दिया। कुछ सालों तक, कुछ 100 सालों तक तो चलो ठीक है, चला माना गया कि इनकम एक अच्छा सोर्स है। लेकिन सोचो कि इनकम ही सब कुछ है, नहीं। तो फिर इसीलिए आया कि वेलफेयर अप्रोच। समाज में इनकम से कुछ लोग, गांव के किसान के लोग हैं, कम कमाते हैं लेकिन सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, उसके हिसाब से वो लिस्ट से बाहर हो जा रहे थे, दुखी में काउंट हो रहे थे, वो अनडेवलप्ड में काउंट हो रहे थे, जबकि वो भी डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा अप्रोच लाया गया। वो आया कौन सा? वेलफेयर। वेलफेयर मतलब होता है मानव कल्याण। ठीक है, इसमें ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रखा गया कि मनुष्य, पैसा नहीं, मनुष्य जो है जरूरी है, वो सेंटर में रहना चाहिए, पैसा सेंटर में नहीं होना चाहिए। पोजीशन वेयर ही एंड शी इज बेनिफिशियरी और टारगेटेड ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। कि भैया मनुष्य को सारी चीजों की पेरिफेरल के सेंटर में रखो, और जितने तरह के रिसोर्सेज हैं क्या वो उसको मिल रहे, और मिल रहे तो ये उसका कल्याण कर रहे कि नहीं, तब जाकर हम मानेंगे कि मनुष्य ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ मूव कर गया। दिस अप्रोच emphasizes that it is responsibility of the government to maximize the expenditure on welfare। अब बताओ, मनुष्य है, ठीक है, केवल एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो सुखी है और बाकी 99% दुखी है।
तो इसको कैसे जज करें? इसके लिए कहा गया कि भैया मानव समाज में रहता है, पूरे के पूरे मानव समाज का कल्याण होना चाहिए। और ये किसकी जिम्मेदारी है? तो बताएंगे कि सर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सब चीजों पर गवर्नमेंट को फोकस करना है, क्योंकि हमारा टारगेट पूरी की पूरी मानव जाति है और पूरी की पूरी मानव जाति डेवलप्ड होनी चाहिए। तो दूसरा जो है पॉइंट हमारा कहता है वेलफेयर अप्रोच। इसमें मनुष्य को बेनिफिट होना चाहिए, मनुष्य टारगेट पे होना चाहिए सेंटर में, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मैक्सिमाइज करे, इतना खर्चा करे कि भैया मनुष्य का मानव कल्याण दिखे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे करो, रोड बनवाओ, पता चला लोग गंदगी में रह रहे, कीचड़ में रह रहे, रोड है ही नहीं वहां सालों साल, स्कूल है ही नहीं, पुराने स्कूल इंग्लिश मीडियम है ही नहीं, पार्क खेलने के लिए बच्चों के है ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज है ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, टावर ओवर है ही नहीं, नेट पकड़ता ही नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, चल रही है बस। तो मानव समाज पर कल्याण हुआ कहां वो? तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट का दूसरा अप्रोच है वेलफेयर, जो पैसे से ऊपर है, इसमें ह्यूमन सेंटर में होता है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भैया खर्चा करे और मनुष्य को क्या क्या चीजें दे, जो बेसिक जरूरत चीजें होती हैं। एजुकेशन दो, हेल्थ दो और सोशल एमिनिटीज दो, मनुष्य के सामाजिक अधिकार। ठीक है, तो एजुकेशन, हेल्थ और सोशल एमिनिटीज बहुत जरूरी है। एमिनिटीज मतलब अधिकार होता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि पूरी की पूरी मानव जाति का वो वेलफेयर करे, कल्याण करे। चलो फिर आकर देखा गया कि यार तीसरा अप्रोच ये हुआ कि यार पूरी की पूरी मानव जाति को ये सब चीजें कैसे दें? तो कहा गया कि यार मत दो सब कुछ, तीसरे अप्रोच में इतना नहीं दे सकते, इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई, तो कम से कम मिनिमम बेसिक नीड्स की चीजें तो दो। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहली बार मिनिमम नीड्स अप्रोच बताया, बेसिक नीड्स अप्रोच बताया। इस पे शुरू में बहुत सारी 80s-70s में मूवीज बनी। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज चाहिए होती थी। क्या चाहिए एक मनुष्य जाति को जीवित रहने, खुशी रहने के लिए? आप अपनी दिन भर की रूटीन में सोच कर बताइए, तो बताएंगे कि सर खाना मिल जाए, खाएंगे तो दिमाग और पेट और हाथ पैर काम चलेगा, हाथ पैर स्वस्थ होना चाहिए, रोटी, कपड़ा रहेगा बदन में तो कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा कपड़ा, फटे मुलाने कपड़े पहने रहेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। रोटी, कपड़ा और मौसम बदल रहा, गर्मी है, ठंडी है, ये सब चीजें हैं, बरसात हो रही है, ओला पड़ रहा है, तो हमें घर चाहिए। 3 चीज चाहिए। खाना मिल गया तो मेहनत करके कमा लेंगे, कपड़ा मिल गया तो समाज में खड़े रहेंगे, इज्जत रहेगी थोड़ी सी, और मकान मिल गया तो जब काम करके आएंगे तो एक जगह कहीं पर रिलैक्स होकर फिर से उठकर काम करने जाएंगे। यही 3 नीड्स होती थी। लेकिन आगे चलकर ये नीड्स बदल गई। अब कोई केवल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए होता, अब लोगों की सोच बदल गई। लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, ये सब भी चीजें चाहिए ना, तभी तो डेवलप कहे जाएंगे। नहीं तो जानवर को भी वही चीज होती है, खाने को खाना मिल गया, रेस्ट करने को कोई एक जगह खोली मिल गई, और जो है कभी ठंडी पड़े तो ओढ़ने के लिए उसको कोई भी दे देगा बोरा वोरा पहन। तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐड करो, कुछ और मिर्च मसाला लगाओ। तो लगाया क्या? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा? एक अप्रोच दिया कि भैया एक आदमी की मिनिमम नीड्स होती हैं, वो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। क्या है? अच्छा स्वास्थ्य में अच्छा मस्तिष्क और शरीर विकास करेगा तो काम धंधा अच्छा चलेगा। पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, हम लोग जानते रहेंगे कि चीजें क्या चल रही। फूड हमें मिलेगा तभी तो काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। पता चला सब कुछ है, पानी गंदा पी रहे हैं तो रह रहकर बीमार पड़ते रहेंगे। तो सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई हर चीज है, लेकिन हम गंदगी गटर के पास रहते हैं तो हर समय बीमार पड़ जाएंगे। सैनिटेशन चाहिए एंड हाउसिंग, घर चाहिए। इतनी सारी चीजें तो बेसिक नीड्स अप्रोच में आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? तो बताएंगे कि कुल मिलाकर 6 चीजें आती हैं। ठीक है, ये बेसिक नीड्स अप्रोच में आ जाती। क्लियर हुआ? और अगर हम पूछे कि वेलफेयर में क्या क्या चीजें आ रही थी, तो यार अगर देखा जाए तो एजुकेशन तो इसमें भी था, हेल्थ तो इसमें भी था, सोशल एमिनिटीज इसमें, मानव अधिकार जो थे इसमें एक्स्ट्रा थे वेलफेयर के लिए। बाकी 4 नई चीजें बदल गई। अब आता है चौथा अप्रोच, जिसको अमर्त्य सेन, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, जिन्होंने महबूबुल हक के साथ काम भी किया था। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटीज अप्रोच निकाला, और कैपेबिलिटी अप्रोच में बताया कि दिस अप्रोच was given by Amartya Sen and he advocated building human capabilities in the areas of the health. इन्होंने भी यही कहा
कि देखो मनुष्य कैपेबल होगा अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, एक्सेस टू रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, ठीक है, तब जाकर हम मानेंगे कि भैया यही तीन चीजें अगर दे दो तो हो गया काम। अब देखो हेल्थ अच्छी है तो शरीर अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, चाहे फिजिकल काम करना हो चाहे मेंटल काम करना हो कर ले जाएगा। हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो खुश रहेगा, दिमाग बहुत सही लगाए थे ये अमर्त्य सेन। हेल्थ अच्छी है तो क्या होगा बताओ, बीमारी नहीं होगी, चले भले ही अगल बगल कुछ भी गंदगी हो लेकिन बीमारी नहीं होगी, तो हेल्थ दे दिया उसी में सब आ गया। एजुकेशन दे दिया तो पढ़ाई लिखाई अच्छी जॉब सब चीजें इसमें आ गई, ठीक है, सोशल स्टैंडर्ड और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ जो है वो स्टाइल सब चीज आ गया इसमें। एक्सेस टू रिसोर्सेज, भैया रिसोर्सेज जो है उसको हम एक्सेस कैसे करें, तो परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, देखो इन्होंने पैसा भी जोड़ दिया लास्ट। देखिए एक चीज, शुरू में इनकम वाली बात थी, लास्ट में भी परचेजिंग पावर को दूसरी तरह से कहा गया, बस एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि भैया पैसा होगा तो हर चीजों हर रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेंगे, और अगर एक्सेस कर लिया तो मतलब सब चीजें खुश रहेंगे हम। तो यही तीन चीजों को उन्होंने मिक्सअप करके शॉर्ट में निकाला कि ये तीन चीज रखो, यही बहुत है, कैपेबिलिटीज अप्रोच कहा जाता है। मनुष्य कैपेबल है, एजुकेटेड है तो कमा लेगा, कहीं पर भी जाकर सेटल होकर पैसे कमाएगा, हेल्दी है तो कहीं पर भी स्वस्थ रहकर पैसे कमा सकता है, और पैसे कमा लिया तो सब कुछ काम हो गया है, कुछ भी काम हो जाएगा पैसे कमाने, पैसा ही तो सब कुछ है आज के जमाने में। तो फाइनली वो फिर से उसी पर घूमकर आ गए जहां से छोड़े थे। तो यही चार अप्रोचेस हैं। अब इसका विश्व स्तर पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से देश को इन सारी चीजों को और चारों पिलर्स को ध्यान में रख के नंबरिंग दी गई। 0 से लेके 1 तक नंबरिंग दी जाती है। जो 1 नंबर के करीब होता है वो अच्छा देश, समृद्ध, डेवलप्ड, खुश देश माना जाता है। जो 0 के करीब होता है वो खराब देश, अविकसित देश माना जाता है। अब उसी की मेजरमेंट के बारे में और इंटरनेशनल लेवल पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट का वेटेज क्या है, ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होती है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे उसका कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे। तो जब मैं कल इंटरनेशनल कंपैरिजन पढ़ाऊंगा तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस करें, ये चैप्टर कंप्लीट। हमारा टॉपिक का नाम क्या था, कल अगली क्लास में हम लोग कंक्लूड कर देंगे इसको। तो आज का टॉपिक हमारा जो था वो था चारों अप्रोचेस। अब इसका एक झलक हम देखना चाहेंगे, किससे, एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं एनसीईआरटी प्ले कर दूं। हम लोगों ने 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कल की क्लास में पढ़ा था, चारों पिलर्स की डिटेलिंग हो गई थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अप्रोचेस। आइए अप्रोचेस भी देख लेते हैं। तो बताएंगे, शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं एनसीईआरटी से कि भैया देखो 4 अप्रोचेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। वो इनकम अप्रोच है, वेलफेयर अप्रोच है, मिनिमम नीड्स या बेसिक नीड्स अप्रोच है, और कैपेबिलिटीज। यही 4 अप्रोचेस हैं। इनकम में पैसे को बेस माना गया, वेलफेयर में जो है मनुष्य को बेस माना गया, मिनिमम नीड्स में कम से कम कुछ नहीं तो 6 नीड्स ऐसी हैं जिसको आदमी को मिलनी चाहिए। ये आईएलओ ने सुझाया था मिनिमम वाले का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन ने बताया था। ये 3 चीजें थी जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और क्या था, एक्सेस टू रिसोर्सेस। ये 3 बातों को मर्जअप करके पूरा कंक्लूजन में यही 3 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, मेरी बात समझे। और इन्हीं तीनों सेक्शंस को आगे डिटेल किया हुआ। आइए हम देख लेते हैं इनकम अप्रोचेस, चारों अप्रोचेस की डिटेलिंग, ठीक है। सभी तैयार हो? मैं इसको शॉर्ट में बता दूं कि ये ओल्डेस्ट अप्रोच है, पैसे वाला, इनकम वाला, ठीक है। ये सीधे सीधे इनकम पर बेस्ड होती है। इसमें ये बताया गया कि जितनी अच्छी इनकम होगी उतनी अच्छी आपकी फ्रीडम और इंडिविजुअल एंजॉयज और लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आपकी डेवलपमेंट अच्छी मानी जाएगी। तो हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा डेवलपमेंट। बहुत इजी था इनकम अप्रोच। आगे चलकर वेलफेयर अप्रोच आया कि भैया केवल पैसा ही नहीं, कल्याण भी जरूरी है। तो इसमें ह्यूमन बींग्स को सेंटर पे रखा गया और उसी के बेनिफिट्स की बात करने लगी। और बात यह हुई कि
मनुष्य की बेनिफिट मनुष्य खुद से तो कर ही रहा है, प्लस सरकार भी उसको ढेर सारी चीजें प्रोवाइड करे। अब सरकार क्या करे, तो बताएंगे कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनके डेवलपमेंट को इंक्रीज करे और उनके ऊपर ढेर सारा खर्चा करे ताकि मानव को विकास मिले। जैसे आज भी हमारे गवर्नमेंट में देखिए, गवर्नमेंट रोज रोड बना रही, बिजली दे रही, सिलेंडर दे रही, पानी दे रही, आपको ट्रांसपोर्टेशन दे रही, प्रोटेक्शन दे रही, हर तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपके डेवलपमेंट में लगी हुई है। तो ये वेलफेयर अप्रोच अभी के जमाने के लिए सबसे अच्छा अप्रोच माना जाता है। क्या क्या चीजें आती हैं वेलफेयर में, तो बताएंगे कि एजुकेशन हेल्थ तो कॉमन है, जिसमें सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज होनी चाहिए, जिसमें मनुष्य के अधिकार हो कि भैया हेल्थ अच्छा, एजुकेशन अच्छा, लेकिन आपके ऊपर हर समय चोरी का इल्जाम, आपको गाली दिखा बोला जा रहा, आपको नीचा दिखाया जा रहा। तो इस वजह से एमिनिटीज, अधिकार, ये राइट्स जिसको बोलते हैं, आप चाहें तो ह्यूमन राइट्स भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। और बेसिक नीड्स अप्रोच की बात करें तो इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। 6 बेसिक नीड्स होती हैं, फिर से बता दूं मैं, हेल्थ और एजुकेशन सब में कॉमन होता है। फूड और वाटर सप्लाई के अलावा सफाई और हाउसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती। फिर आगे बढ़े हम लोग लास्ट अप्रोच की तरफ, तो कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं इसको। ये अप्रोच प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। 3 अप्रोचेस इन्होंने दिए थे, पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन जैसा कि सब में था, एक और चीज आ गई इसमें, एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब परचेजिंग पावर इसको कहते हैं। हेल्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वस्थ रहेंगे, इम्यून रहेंगे, लंबा जिएंगे। एजुकेशन मतलब क्या, कितने लोग इनरोल हो रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, इनरोलमेंट पर ज्यादा फोकस होता था एजुकेशन में। और इस तरह से ये चारों अप्रोचेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे। अब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन करेंगे कि भैया बाकी देश की रैंक क्या है, बाकी देश को कैसे नापा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा क्या कोई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है, या कोई ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है इंटरनेशनल लेवल पर विश्व के अन्य देशों में, और अगर होता है तो कौन सा देश उसे अपनाया है। अगली क्लास में हम लोग इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए, एक आइडिया लगा। तो यहां पर रोकते हैं, काफी चीजें हम लोगों ने सीखी। अगली लास्ट क्लास जो चलेगी उसमें हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कौन सा देश कितना ज्यादा डेवलप्ड है। इज दैट क्लियर? चलो अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट। ऐसे ही पढ़ते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे मेरे वहां तक बात पहुंचाओ। ठीक है, बाय बाय।